नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पटना से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नौबतपुर का तारेत पाली इन दिनों सुर्खियों में। सुर्खियों में रहने की वजह बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा का 5 दिवसीय कार्यक्रम यहां पर होने जा रहा है, जो तारेत पाली में ही आयोजित हो रहा, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। बागेश्वर बाबा को लेकर सियासी बवाल, बयानबाजी के बीच कथा के लिए भव्य तैयारी। बाबा बागेश्वर की कथा को लेकर बिहार में पारा हाई है, जमकर राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर शब्दों के बाण चल रहे हैं। बीजेपी बाबा को रोक लेने की चुनौती दे रही है, वहीं आरजेडी भी बाबा के विरोध करने में पीछे नहीं हट रही। वहीं इन सब के बीच पटना में बागेश्वर बाबा के प्रवचन के लिए भव्य तैयारी हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नौबतपुर के तारेत पाली मठ में और मेरे पीछे आप देखिए कि किस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में हैं। जितेंद्र, एक बार दिखाएं कि किस तरीके से तारेत पाली में अब बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं बेहद जोर शोर से की जा रही हैं। बताइए कि तैयारी कितनी पहुंच चुकी है और तैयारी के मद्देनजर अगर देखा जाए तो क्या कुछ अब तक पूरा हो चुका है? देखिए सर, तैयारी एकदम अंतिम चरण में है। हम लोग का जो यह व्यासपीठ जो बन रहा है, इसमें इसका 3 लेयर होगा, जिसपे मुख्य एक लेयर होगा जिसपे मुख्य यजमान जो होंगे प्रतिदिन के वो बैठेंगे, और एक तरफ उनके साथ जो स्वामी जी के साथ जो आएंगे उनके संगीत के वादन करने के लिए उनका एक लेयर होगा, और सबसे ऊपर जो होगा जिस व्यासपीठ से हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो आएंगे, जो अपना हनुमान कथा कहेंगे, उनका होगा। बाबा बागेश्वर जहां भी प्रवचन के लिए जाते हैं उनकी अपनी टीम होती है, और उनकी टीम में तकरीबन 100 लोगों के आने की सूचना है, जिसमें उनके अपने सुरक्षा गार्ड, इसके अलावा म्यूजिशियंस की टीम, उनके सहयोगी और सहकर्मी मौजूद रहेंगे। दिन के लिए स्टेज के पीछे ही भव्य ग्रीन रूम तैयार हो रहा है, जिसमें बाबा आराम करेंगे। उनके लिए इसी में किचन की भी व्यवस्था की गई है। तो बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर नौबतपुर के तारेत पाली में तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं और देखिए कि यहां पर किस तरीके से ग्रीन रूम से लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो लगभग अब पूरी होने को हैं। ये देखिए कि ये वही स्टेज बनाया जा रहा है जहां पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बैठकर जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें प्रवचन देंगे, अपनी बात रखेंगे, और यहाँ पर म्यूजिशियंस की टीम के अलावा बाबा के अपने स्टाफ होते हैं। ये सारे लोग इसी मंच पर बैठकर इस पूरे सभा का संचालन करेंगे। बागेश्वर बाबा को लेकर तारेत पाली सुर्खियों में है। तारेत पाली मठ का अपना महत्व है। ये मठ 18वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मठों में से ये एक है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर मां सीता और भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम के दाहिने ओर मां सीता विराजित हैं, जो भारत में किसी भी मंदिर में नहीं है। तो जिस तारेत पाली मठ की बात हमने कही थी, अब उस मठ के अंदर हम आ चुके हैं और इस मठ के अंदर आने के बाद ही एक अलग अनुभूति, एक अलग भक्ति का संचार हो रहा है। हालांकि देखिए कि जो यहाँ पर जो भगवान श्री राम, माँ सीता, भगवान लक्ष्मण की जो प्रतिमा है वो अंदर विराजित है और भव्य उसकी छवि है, लेकिन अभी क्योंकि मंदिर का पट बंद है वो हम तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, लिहाजा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। स्वामी राजेंद्राचार्य के द्वारा, जो नैनीसारण से पद यात्रा के द्वारा आए थे और आके इस मंदिर का स्थापना किए थे, तब से लेके आज तक मतलब कि मंदिर में एक और है कि सिद्ध पीठ है, और इसका खासियत यह है कि सभी जगह माता सीता जो है से मतलब कि बाएं साइड में रहते हैं, यहाँ दाहिने हैं। पूरे भारत में ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा। बाबा बागेश्वर बजरंग बली के भक्त हैं, लिहाजा तारेत पाली में बजरंग बली की भव्य प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, जहां 7000 महिलाएं कलश यात्रा लेकर पहुंचेंगी। बजरंग बली के दर्शन के लिए बाबा बागेश्वर यहाँ पर रहेंगे और 5 दिन हनुमान जी की धूनी यहाँ रमती रहेगी।
बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर नौबतपुर के तरेत पाली में उत्साह का माहौल है। ग्रामीण बेहद उत्साहित हैं कि बाबा बागेश्वर उनके गांव में आ रहे हैं और उनकी सेवा का उन्हें मौका मिल रहा है। अब देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए कि बजरंग बली की यहाँ पर एक भव्य प्रतिमा बनाई जा रही है। ये प्रतिमा क्यों बन रही है, क्या कारण है? देखिए कि बजरंग बली की ये जो प्रतिमा बन रही है उसका निर्माण कार्य अब अंतिम दौर में है। जो कलाकार हैं वो उसे मूर्त रूप दे रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि बजरंग बली की मूर्ति बन रही है? बजरंग बली के मूर्ति इला बन रहा है कि जो उनको बजरंग बली से भक्त है जी। ओकर बाद यहाँ कलश स्थापन होगा, इनको पूजा अर्चन होगा, यहाँ में जैसे पंचकर्मा होगा बजरंग बली को, और करे यहाँ के पंचकर्मा के बाद फिर ठाकुर जी के मंदिर को पंचकर्मा करके ओकर बाद वो कब कलश यात्रा कब होगी? 12 तारीख के 6:30 बजे। भले ही बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का राजनीतिक तौर पर विरोध हो रहा है, लेकिन तरेत पाली गांव के लोग बेहद खुश हैं कि बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम उनके गांव में हो रहा है और कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। रितेश मिश्रा, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड, नौबतपुर, पटना। बाबा बागेश्वर बिहार आ रहे हैं, इसको लेकर सियासी पारा भले ही हाई हो गया, लेकिन इससे ना तो बाबा के आगमन की तैयारियों पर फर्क पड़ रहा और ना ही बाबा के भक्तों की श्रद्धा पर। रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं नौबतपुर के तरेत पाली मठ में और मेरे पीछे आप देखिए कि किस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में हैं। जितेंद्र एक बार दिखाएं कि किस तरीके से तरेत पाली में अब बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं बेहद जोर शोर से की जा रही हैं, ताकि जब कार्यक्रम 12 मई से शुरू हो तो यहाँ कोई कोताही ना रह सके। ये जो पूरा स्ट्रेच है ये लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट है, जहां पर लाखों श्रद्धालु ना सिर्फ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहां तक कि दावा है आयोजकों का कि नेपाल से भी यहां जो श्रद्धालु हैं बाबा बागेश्वर को जो चाहते हैं, जो मानते हैं, वो लोग पहुंचेंगे। तो देखिए कि जर्मन टेक्नोलॉजी से जो ये पंडाल का निर्माण किया जा रहा है ये अब अंतिम दौर में है। पूरा पंडाल जो है वो लगभग बनकर तैयार है। अब यहाँ पर कालीन बिछाई जा रही है, जो सारी चीजें हैं वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है ताकि जब श्रद्धालु यहाँ पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। सबसे बड़ी बात है कि इस गांव के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं और इन लोगों से हम बात करेंगे। आप इधर थोड़ा आ जाइए, ये बताइए कि तैयारी कितनी पहुंच चुकी है और तैयारी के मद्देनजर अगर देखा जाए तो क्या कुछ अब तक पूरा हो चुका है? देखिए सर, तैयारी एकदम अंतिम चरण में है। हम लोग का जो यह व्यासपीठ जो बन रहा है इसमें इसका 3 लेयर होगा, जिसपे मुख्य एक लेयर होगा जिसपे मुख्य जजमान जो होंगे प्रतिदिन के वो बैठेंगे, और एक तरफ उनके साथ जो स्वामी जी के साथ जो आएंगे उनके संगीत के वादन करने के लिए उनका एक लेयर होगा, और सबसे ऊपर जो होगा जिस व्यासपीठ से हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो आएंगे जो अपना हनुमान कथा कहेंगे उनका होगा। और ये सब अंतिम चरण में है सर। उनका ग्रीन रूम तैयार है, मंच आज स्टेज बन रहा है, और इधर भी जो पंडाल बनना था पंडाल बन चुका है। सिर्फ नीचे इसमें कालीन बिछाना है और पंखा लगाना है। यहाँ से आप उस रोड के उस साइड देखिएगा तो वहाँ पर हम लोगों का 100 बाई 200 का एक पंडाल बन रहा है, जिसमें सिर्फ महिला श्रद्धालुओं को रहने की व्यवस्था की जा रही है। अगर जो स्टे करना चाहें। जी जी जी, यहाँ पर ऐसे हम लोगों को संभावना है कि 50,000 लोग तो ऐसे होंगे जो एकदम यहीं पर रहेंगे, खाएंगे और 5 दिन रहेंगे। तो वैसे लोगों के रहने के लिए और खास करके महिला लोगों की सुरक्षा को देखते हुए 100 बाई 200 का एक पंडाल बन रहा है, जिसमें वो लोग महिला श्रद्धालु रहेंगी। इसके अलावा क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी? हमारे तरफ से तो अपना बस है, बस की सेवा रहेगी। रात्रि में जो भी यात्री यहाँ पर रहेंगे उनको जाना रहेगा दानापुर रेलवे स्टेशन, उनको मैं अपने तरफ से फ्री शुल्क के रूप में उनको पहुँचाएंगे दानापुर स्टेशन। ये 13, 14 और 16, 17 तारीख, खाली सिर्फ 15 तारीख की सेवा हम नहीं दे पाएंगे। सुरक्षा का इंतजाम क्या है? देखिए सर, सुरक्षा का इंतजाम जो है अभी हमारे यहाँ खुद वॉलेंटियर के लिए जो इस व्यवस्था को देखने के लिए किया जा रहा है, उसमें भी हम 5000 वॉलेंटियर के यहाँ पर व्यवस्था किया जा रहा है। जिला प्रशासन से डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे, 2 दिन यहाँ पर आके रह के गए हैं और देख के गए हैं व्यवस्था। 300 महिला पुलिस को उन्होंने बोला है कि 300 से ज़्यादा ही महिला पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ पर रहेंगे, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी रहेगी। और
इस तरह का प्रशासन के तरफ से जो भी होना चाहा उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी व्यवस्था होना होगा वो व्यवस्था यहाँ कर किया जाए। कार्यक्रम को असफल होने का कोई चांसे नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पंडाल पूरी तरीके से बनकर तैयार है, आयोजक भी बेहद उत्साहित हैं और सभी लोगों को इंतजार है कि बाबा बागेश्वर धाम कब यहाँ पहुंचेंगे और कब यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचेगी, क्योंकि ना सिर्फ इस गांव के लोग बल्कि इस इलाके के लोग उत्साहित हैं बाबा बागेश्वर को लेकर। तो बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर नौबतपुर के तरेत पाली में तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं और देखिए कि यहां पर किस तरीके से ग्रीन रूम से लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो लगभग अब पूरी होने को हैं। ये देखिए कि ये वही स्टेज बनाया जा रहा है जहां पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बैठकर जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें प्रवचन देंगे, अपनी बात रखेंगे और यहाँ पर म्यूजिशियंस की टीम के अलावा बाबा के अपने स्टाफ होते हैं, ये सारे लोग इसी मंच पर बैठकर इस पूरे सभा का संचालन करेंगे। तो देखिए कि क्या खूबसूरत और कितना विहंगम दृश्य होगा जब ये पूरा जो पंडाल है जब पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा, तो वो नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। हमने बताया आपको कि धीरेन्द्र शास्त्री जब भी कहीं जाते हैं तो उनके साथ तकरीबन 70 से 100 लोगों की अपनी टीम होती है, जिसमें सुरक्षाकर्मी, उनके सहयोगी, उनके म्यूजिशियंस होते हैं। तो देखिए उनके लिए ये ग्रीन रूम तैयार किया जा रहा है जहां पर बाबा आराम करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रवचन करने के बाद थकावट होती है, तो यहां पर बाबा आराम करेंगे। और ये भी देखिए कि ये जर्मन टेक्नोलॉजी वाली पंडाल है और यहाँ पर तकरीबन 70 से 100 लोगों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम, किचन की व्यवस्था जो है हमें जो आयोजकों ने बताया उसके अनुसार यहाँ पर सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर कई सारे एसी लगाए जाएंगे, सोने बैठने की व्यवस्था होगी, इसके अलावा पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर होगी। यानी तमाम तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पर बाबा को किसी तरह की असुविधा ना हो इसका ख्याल रखा गया है। और इसी को लेकर ये जो ग्रीन रूम है, अमूमन ग्रीन रूम जो होते हैं इतने बड़े नहीं होते हैं क्योंकि बाबा के साथ 70 से 100 लोगों की अपनी टीम होती है, लिहाजा देखिए कि ग्रीन रूम भी उसी भव्यता के साथ बनाया जा रहा है। हम आगे भी चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ तैयारी यहाँ पर। राजधानी पटना से लगभग 22 से 25 किलोमीटर की दूरी पर नौबतपुर में स्थित वो जगह जो इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि बाबा बागेश्वर धाम का यहाँ पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तरेत पाली मठ की भी अपनी महत्ता है, अपना महत्व है, ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है। लिहाजा आज हम आपको तरेत पाली मठ के बारे में भी बताएंगे कि ये मठ इतना महत्वपूर्ण क्यों है और तरेत पाली मठ को ही बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम के लिए क्यों चुना गया। बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर नौबतपुर के तरेत पाली में उत्साह का माहौल है। ग्रामीण बेहद उत्साहित हैं कि बाबा बागेश्वर उनके गांव में आ रहे हैं और उनकी सेवा का उन्हें मौका मिल रहा है। अब देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए कि बजरंग बली की यहाँ पर एक भव्य प्रतिमा बनाई जा रही है। ये प्रतिमा क्यों बन रही है, क्या कारण है, देखिए कि बजरंग बली की ये जो प्रतिमा बन रही है उसका निर्माण कार्य अब अंतिम दौर में है। जो कलाकार हैं वो उसे मूर्त रूप दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि कारण क्या है कि बजरंग बली की इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ बन रही है। क्या कारण है कि बजरंग बली की मूर्ति बन रही है? बजरंग बली के मूर्ति इसलिए बन रहा है कि जो उनको बजरंग बली से भक्त है जी। ओकर बाद यहाँ कलश स्थापन होगा, इनको पूजा अर्चन होगा, यहाँ में जैसे पंचकर्मा होगा बजरंग बली को और करे। यहाँ के पंचकर्मा के बाद फिर ठाकुर जी के मंदिर को पंचकर्मा करके ओकर बाद वो कब कलश यात्रा कब होगी? 12 तारीख के 6:30 बजे सुबह में। और कितनी महिलाएं जो हैं? 7,000 महिलाएं रहेंगे। यहाँ से तरेत पाली मठ से नौबतपुर होते हुए मोतेपुर जाना है। मोतेपुरगंज पर स्कूल पर वहाँ से कलश की स्थापना होगा, जल गंगाजल में धलाएगा, टैंकर से दीघा से जी आवेगा, वहाँ से गंगाजल लेकर वहाँ सब मंत्र उच्चारण होगा, सबको कलश के स्थापना होगा। वहाँ से फिर लेके नौबतपुर मोतेपुर से फिर तरेत पाली मठ पर आके यहाँ बजरंग बली भी स्थापना होगा, पूजा पाठ होगा। यहाँ डेली पूजा आराधना, हाँ सांझे बीने पूजा होगा 5 दिन बजरंग बली को। तो देखिए कि क्या खूबसूरत नज़ारा है, कितना भव्य आयोजन है। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा बागेश्वर धाम की हनुमान भक्ति किसी से
भी नहीं है। लिहाजा देखिए कि भगवान बजरंगबली की जो भव्य प्रतिमा है उसे मूर्त रूप दिया जा रहा है और अभी ही एक अलग अनुभूति हो रही है। 2 मिनट का समय दीजिएगा, माफ कीजिएगा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कितने दिन में बजरंगबली की ये जो प्रतिमा है वो पूरी हो जाएगी? ये 11 तारीख तक रात तक पूरी हो जाएगी। क्या विशेष रहेगा इस प्रतिमा में? ये विशेष ये रहेगा कि भव्य यहाँ प्रतिमा दिखेगी। बाबा आएंगे, बागेश्वर बाबा जो उनके भक्त हैं, बजरंगबली के भक्त हैं, उनके लिए ये देखने के लिए होगा, भक्तों के लिए। आप तो बहुत सारी प्रतिमा बनाते होंगे। सबसे बड़ी बात है कि बजरंगबली की प्रतिमा आप मूर्त रूप दे रहे हैं और बाबा बागेश्वर भी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? क्योंकि आपका काम है, लेकिन ये काम बड़ा ही खास है। ये बहुत अनोखा काम है। यहाँ पे मेन बाबा आएंगे, लेकिन देखने के लिए बजरंगबली हैं भव्य रूप में। ये आकर्षित का केंद्र भी है यहाँ पे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ काम करके, क्योंकि एक ही है जो बजरंगबली है कलाकारी के रूप में, कि जो यहाँ आकर्षित का केंद्र है। तो देखिए, बजरंगबली की सेवा करने का जिसे मौका मिलता है वो खुद को धन्य महसूस करता है, भाग्यशाली महसूस करता है। और यही कारण है कि इस इलाके की जो फिजा है वो पूरी तरीके से भक्ति के रस में डूब चुकी है। तो बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर तरेत पाली में अलग उत्साह है, लोगों के बीच अलग अनुभूति है, अलग उमंग और जोश है। देखिए कि गांव में क्या उत्सवी माहौल है। सारे लोग बैठकर कार्यक्रम कैसे सफल हो इसी की विवेचना कर रहे हैं। सारे लोग जो है, देखिए कि क्या खूबसूरत नज़ारा है, पीपल का वृक्ष है और उसके नीचे सारे लोग बैठकर कार्यक्रम कैसे सफल हो, और इसमें सभी लोगों की सहभागिता है, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति हो, युवा हो, छोटे बच्चे हों। यहाँ पे गांव के जो भी लोग हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी बेहद उत्साहित हैं कि बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें इन्हें सहयोग करने का मौका मिल रहा है। ये बताइए कि गांव में कैसा माहौल है इस कार्यक्रम को लेकर? गांव में कितना उत्साह है? और इतना उत्साह है माने कि दिन रात आदमी लगा हुआ है, कहना ही नहीं है। घर घर में उत्साह है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, किसी जाति के लोग हो, किसी पार्टी के लोग है, स्वतः आदमी लगा हुआ है। यहाँ बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। देखिए, हम तरेत के रहने वाले नहीं है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव है शेखपुरा, और वहाँ से हम हर दिन सुबह में 5 बजे यहाँ आ जाते हैं और शाम में 7 बजे जाते हैं। तो देखिए कि अलग अलग गांव से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आप भी इसी गांव के हैं। ये बताइए कि कितना उत्साह है और कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ इंतजाम? कार्यक्रम के लेकर तो इंतजाम, सारी तरह के इंतजाम है, रहने भोजन व्यवस्था से लेके उत्साह तो अति। 24 घंटा भंडारा है? 24 घंटा भंडारा का, यहाँ तो 24 घंटा ऐसे भी भंडारा चलता है। आज कोई नया नहीं है। अंतर यही है कि कहीं अभी 2 लाख 1.5 लाख खाएगा, ऐसे 5,000 10,000 आदमी खाता है। इतने सारे लोग लाखों की तादाद में आ रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग वॉलेंटियर हैं और प्लस माने प्रशासनिक लोग भी हैं। आपके गांव में ये सारा चीज हो रहा है, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा हो रहा है और ये मौका जो है ना, ये बहुत दिन के बाद आया है और भगवान राघवेंद्र की कृपा से। हाँ, और ये राम जानकी मंदिर में जो हनुमान भक्त है ना, अपने से अपने खींचे चले आए हैं। तो देखिए, गांव के लोग बेहद खुश हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विरोध भी खूब हो रहा है, राजनीति भी खूब हो रही है। इस पर भी चर्चा करेंगे। ये बताइए कि आपका भी पूछेंगे, बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, लोग उत्साहित हैं, लेकिन देखिए कि विरोधी जो है वो कोई कह रहा है कि गिरफ्तार कर लेंगे, कोई दावा कर रहा है कि कार्यक्रम नहीं होने देंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इसको? ये सब उन नेता लोग अपना अपना रंग के बोल रहे हैं, वो लगी कोई बात नहीं, कुछ नहीं, उससे कोई अंतर क्या पड़ता है? क्या कहिएगा, बड़ा विरोध हो रहा है। देखिए, क्या जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सनातनी नहीं है, जो कभी शंकर भगवान बन के, तो कभी हनुमान जी बन के, तो कभी कृष्ण भगवान बन के, तो ये छलावा है क्या हिंदू धर्म के? फिर सी बात है कि बाबा बागेश्वर धाम आ रहे हैं और जब बाबा बागेश्वर धाम आएंगे तो लाखों की तादाद में उनके श्रद्धालु आएंगे और इन श्रद्धालुओं में महिला भक्तों की तादाद सबसे ज्यादा होने वाली है। लिहाजा देखिए कि आयोजकों ने यह समझा है कि महिला श्रद्धालु
बड़ी तादाद में आएंगे। जाहिर सी बात है कि जो नज़दीक के लोग होंगे वो तो वापस चले जाएंगे, लेकिन जो दूसरे प्रदेशों से, दूसरे शहरों से आएंगे, उन महिला भक्तों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए आयोजकों ने यहाँ पर देखिए कि विशेष इंतज़ाम किया है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ भी जो टेंट है वो अब तैयार हो रहा है, अंतिम दौर में ये भी है, और ये भी जर्मन टेक्नोलॉजी वाला टेंट है। यहाँ पर तकरीबन हज़ारों जो महिलाएं हैं यहाँ पर वो रह सकती हैं। उनके रहने और उनके खाने पीने का इंतज़ाम, सोने बैठने का इंतज़ाम इसी जो टेंट है उसमें किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया जा रहा है ताकि अगर किसी को कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो फ़ौरन उसे काबू में किया जा सके। तो बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर तरेत पाली में तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं और लोगों में बेहद उत्साह है और इंतज़ार है इस बात का कि कब बाबा यहाँ आएंगे, कब उनका आगमन होगा और कब आगमन होगा उनके लाखों श्रद्धालुओं का जो बाबा का प्रवचन सुनने ना सिर्फ बिहार, झारखंड बल्कि नेपाल और अन्य राज्यों से भी यहाँ पहुँचेंगे। नौबतपुर का तरेत पाली इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह है बाबा बागेश्वर धाम, उनका कार्यक्रम होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि भले ही खूब राजनीति हो रही है, विरोध हो रहा है, लेकिन कई सारे लोगों को बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम की वजह से रोजगार भी मिल रहा है। आप मेला भूल चुके होंगे, नई पीढ़ी जो है वो मेला भूल चुकी होगी क्योंकि मेला अब अमूमन लगता नहीं है। लेकिन देखिए कि बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ मेला का भी आयोजन किया गया है। अब मेले वाले जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि मेला तो पहले लगता था, इधर आइए, पहले खूब मेला लगता था, अब मेला उतना लगता नहीं है। आप आ रहे हैं, क्या उम्मीद है? मेला जमेगा, हाँ, भीड़ भाड़ होबे करेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। इतना प्लांट सबका गिरा हुआ है, ये है इधर। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को ही लेकर आप आए? हाँ हाँ, उन्हीं को लेकर के हम लगाए। तो मेला में क्या क्या रहेगा? हमारे पास तो झूला वगैरह है, फिर मीना बाजार है, यही आइटम है। ये बताइए कि मेला पहले खूब लगता था जब हम लोग छोटे बच्चे थे, तो अब तो कम हो गया है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, आप भी मेले वाले ही हैं, ये बताइए कि खूब पहले मेला लगता था, हम लोग जो छोटे बच्चे थे, तो मेला अब उतना हिट होता है कि नहीं? कहीं आप लोग लगाते होंगे। मेला हिट उतना अब पहले वाला हिसाब नहीं चलता है। अब थोड़ा बहुत जहाँ भीड़ लगा, जहाँ वैसा आप माहौल दिखा वैसा मेला चला, नहीं तो नहीं मेला चलता है। छोटा बच्चा था पहले, था झूला का शौक था, बहुत कम झूला बच्चा झूलना चाहता है का। तो यहाँ किस उम्मीद में है? ये हम लोग बाबा बागेश्वर के, उनके बाबा के नाम पर आए हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगेगा। अब लाखों संख्या, करोड़ों की भीड़ है, इसी मेला हम लोग मेला लेके यहाँ पर आए हैं। क्या क्या रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे रहेगा नाव झूला है, टावर झूला है, ब्रेक डांस है, बच्चों का मिक्की माउस है, मारुति झूला है, ये सब मीना बाजार, ये सब बुलंद है। ओके। तो देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर उत्साह है, लोगों को इंतज़ार है कि कब बाबा यहाँ पहुँचेंगे। और देखिए कि यहाँ एक छोटा सा मेला भी लगेगा और मेले में बच्चों के खेलने के लिए सारी चीज़ें हैं, उनके खिलौने से लेकर झूला झूलने तक की व्यवस्था है। जाहिर सी बात है कि भले ही बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम हो रहा है, विरोध भी खूब हो रहा है, लेकिन बाबा तो बाबा हैं, बाबा पहुँचेंगे, उनके लाखों श्रद्धालु पहुँचेंगे। और देखिए कि बाबा के कार्यक्रम के आगमन से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मेला को हम धीरे धीरे विस्मृत करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, एक बार फिर से वो मेला बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में जीवंत होगा। अब देखने वाली बात होती है कि बाबा बागेश्वर जब यहाँ पहुँचते हैं, वो कार्यक्रम में तो प्रवचन देंगे ही, लेकिन जिस बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अगर वो उसी अंदाज में कुछ बयानबाजी करते हैं तो फिर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ रितेश मिश्रा, नौबतपुर, तरेत पाली।